किसी का स्वागत करने के लिए भिन्न-भिन्न तरीके अपनाए जाते हैं। कहीं कोई गले मिलता है, तो कोई हाथ मिलाता है या किसी और तरीके से अपना प्यार दूसरे के लिए प्रकट करता है। प्रभु यीशु के समय में अधिकतर लोग पैरों में सैंडल पहने हुए पैदल ही चलते थे और इस कारण पैर धूल मिट्टी से भर जाते थे। फिर किसी के घर में जाने पर उनके स्वागत में एक नौकर उनके पैर धोने में हेल्प करता था। लेकिन क्या ये आवश्यक है और इसका महत्व क्या है? आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। पहले सुनते हैं परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन हमने भजन संहिता दूसरा उसकी 8वीं आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, तू कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। इसलिए अब हे राजाओं बुद्धिमान बनो, हे पृथ्वी के न्यायियों यह उपदेश ग्रहण करो। डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। पुत्र को चूमो, ऐसा न हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नष्ट हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य है वे जिनका भरोसा उस पर है। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। एक ओर प्रभु यीशु चेलों के पैर धो रहे हैं, तो दूसरी ओर एक पापी औरत उनके पैर धो रही है। इसका उनके स्वागत करने से क्या नाता है? पुराने समय में कोई भी किसी के घर में या उसके नजदीक नहीं जा सकता था जब तक उसे प्रॉपर्ली बुलाया नहीं जाता था। और जो कोई यात्री होता था उस शहर में खुली जगह में कहीं पर रहता था, और अगर उसे कोई घर में बुला लेता था तभी वो वहां जाता था। जो आने जाने के रास्ते थे पैदल चलते थे या गधे की सवारी थी या घोड़े की सवारी थी, या फिर जो कोई धनी लोग थे उन्हें औरतों को पालकी में उठाकर ले जाया जाता था। इस प्रकार चलना, एक दूसरी तरफ जाना थकने वाला था, खतरनाक भी था, क्योंकि वहां पर रॉबर्स डाकू होते थे और ग्रुप घूमते रहते थे ट्रैवलर्स को पकड़ने के लिए। उत्पत्ति 19 की 10वीं 11वीं आयत में सदोम और गमोरा के जो लोग हैं उन्होंने जो लूत 2 स्वर्गदूतों को लेके गया उन्होंने पकड़ने की कोशिश की। इसी प्रकार न्यायियों की पुस्तक 19 अध्याय में 22 से 26 आयत में गिबिया के जो लोग थे उन्होंने जो लेवी उसके साथ जो औरत उसकी साथी थी उसके साथ उन्होंने व्यभिचार किया और वो मर गई। लूका 2 की 44 में यूसुफ और मरियम जब यरूशलेम से वापस जा रहे हैं तो वो एक दिन का रास्ता जाने के बाद प्रभु यीशु को ढूंढते हैं जब वो 12 साल के हैं, लेकिन वो उन्हें नहीं ढूंढ पाते क्योंकि वो एक ग्रुप में जा रहे थे। वो यही सोचते रहे कि यहाँ नहीं तो आगे किसी न रिश्तेदार का जरूर होगा। इस प्रकार कोई भी यात्री उस शहर के कुछ प्रतिष्ठित लोगों की जिम्मेवारी बन जाता था ताकि शहर के लोगों की भी सुरक्षा बनी रहे और यात्री उसकी भी सुरक्षा बनी रहे, क्योंकि बहुत यात्रियों के पास अपनी सेना होती थी और कुछ में अद्भुत जादुई शक्तियां भी होती थी। यहोशू की पुस्तक 2 अध्याय 9 से 13वीं आयत में यरीहो की रहाब है जो 2 भेदिए भेजे थे यहोशू ने, वो उन्हें जगह देती है, क्योंकि फिर वो उनको बता देती है कि सब लोगों के मनों में इजरायलियों के बारे में कितना भय बैठा हुआ है। आखिर में वो उनसे कहती है, अब मैंने जो तुम पर दया की है इसलिए मुझसे यहोवा के शब्द खाओगे, तुम भी मेरे पिता के घराने पर दया करोगे और इसका एक सच्चा चिन्ह मुझे दो। उसने कहा मैंने जैसे किया मेरे साथ भी ऐसा करना। दोनों पार्टीज इस प्रकार, जो यात्री है और जो उसको अपने घर में रखता था, एक लंबा रिश्ता बन जाता था उनमें, और अगर दोनों की सहमति हो तो एक दूसरे के साथ गिफ्ट भी एक्सचेंज किए जाते थे। और फिर जो भेजा जाता था घर से उसे एक दिन की जरूरत की चीजें भी दी जाती थी। ये इसलिए लोग करते थे क्योंकि ग्रीक गॉड था जेउस, जैसे हॉस्पिटैलिटी का, ताकि वो कहीं नाराज ना हो जाए। लेकिन इब्रानी लोग, जो यहूदी लोग थे, वो यहोवा को प्रसन्न करने के लिए करते थे। अब्राहम अपनी लोगों की आव भगत के लिए मशहूर था, और उत्पत्ति 18 की 2-3 आयत में हम देखते हैं तो उसने स्वर्गदूतों को भी इस प्रकार अपने घर में बुला लिया। इब्रानियों की पुस्तक
13वां अध्याय पहली दूसरी आयत में पौलुस रसूल ने हमें सिखाया है, भाईचारे की प्रीति बनी रहे, अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों को आदर सत्कार किया है। इस प्रकार लोगों को यह बताया जाता था कि एक दूसरे के लिए भाईचारा बना रहे, किसी दूसरे को स्वागत भी किया जाए। प्रभु यीशु ने जब अपने चेलों को भेजा प्रचार के लिए, तो उन्होंने उसे कह दिया, जो पहला घर जो तुम्हें मिले उसमें चले जाना। कहीं लूका 10 की 7वीं आयत में कि इधर उधर मत ढूंढना, जो वहां पर तुम्हें मिलता है, जो स्वागत करता है, उसमें जो कुछ मिलता है उसमें रहो। फिर इस प्रकार एक अतिथि का स्वागत किया जाता था। जो होस्ट है उसके लिए उसकी कितनी महत्वता थी, उस शहर के लिए कितनी उसकी महत्वता थी। और ये एक हॉस्पिटैलिटी का साइन, आदर सत्कार का साइन ही नहीं था, बल्कि ये भी था कि जिसे बुलाया गया उसे आराम भी दिया जाए। कस्टमरी था कि जो आया है उसके पैरों को धोया जाए, ताकि उसके जो मिट्टी पैरों में लग गई है वो उतर जाए। और अगर ये जो उस घर का मालिक था खुद करता था, तो ये उसके लिए बहुत आदर की बात थी। या फिर किसी स्लेव दास को किसी को बोला जाता था नॉर्मल पैर धोने के लिए, पानी देने के लिए। और इस प्रकार ये जाहिर किया जाता था कि उस इंसान को जो बुलाया गया है उसे घर के अंदर के स्थानों में प्रवेश करने की अनुमति है। और अगर ये जो घर का मालिक खुद करता था, तो फिर वो पहले जो आया है मेहमान, उसकी गालों पर उसे चूमता था और उसे मिलता था गले लगकर। और ये एक दूसरे में अपना विश्वास जताने के बारे में था। और ये जो घर का मालिक था वो गेस्ट को एश्योरेंस देता था कि अब इस समय तुम मेरे घर में हो और मेरी सुरक्षा में हो, और मेरी जो कुछ चीजें हैं वो सब तुम्हारे लिए, मैं प्रोविजन तुम्हारे लिए है। और जो गेस्ट और जो मेहमान और जो घर का मालिक था, दोनों की एक जिम्मेवारी क्लियर हो जाती थी कि उसमें कोई कंडीशंस नहीं है और उसे बिल्कुल साफ मन से आदर के साथ बुलाया जा रहा है। लूका 7 की 36 से 50 आयत में हम देखते हैं, साइमन है एक फरीसी जिसने प्रभु यीशु को अपने घर में बुलाया कि वो उसके साथ भोजन करें। प्रभु यीशु उसकी बात को मान भी लेते हैं। और जब फरीसी जो थे नॉर्मली ये काम करते थे कि प्रभु यीशु को किस प्रकार किसी न किसी बात में, किसी सवाल में फंसाया जा सके, क्योंकि उसमें वो विश्वास नहीं करते थे। फिर 37-38 आयत में हम देखते हैं एक पापिन औरत वहां आ जाती है, और जो यहां पर ग्रीक भाषा का शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है हमाटोलोस, जिसका मतलब है जो परमेश्वर चाहते हैं उससे कहीं कम रह जाना, या फिर ब्लेटेंट जबरदस्त पापी, ब्लेटेंट सिनर थी वो। और ये शायद हो सकता है कि वो वैश्या हो, क्योंकि सारे लोग उसे जानते थे, फरीसी भी उसे पहचानता था 39 आयत के अनुसार। और वो औरत प्रभु यीशु के पीछे खड़ी होकर रोने लग गई और रोती हुई उसके पांवों को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार चूम कर उन पर इत्र मला। वो एक महंगा इत्र भी साथ लेकर आई थी। जो औरत थी वो अपने पाप भरे जीवन के बारे में पूरी तरह जानती थी, लेकिन उसे सोसाइटी एक्सप्लॉइट कर रही थी, उसकी कोई सहायता नहीं कर रहा था। वो ये भी जानती थी कि इस शहर में हो क्या रहा है, उसे पता चल गया कि प्रभु यीशु उसके घर में आए हैं। वो ये भी पहचान गई कि प्रभु यीशु ही हैं जो उसकी सहायता कर सकते हैं। और फिर उसमें यह हौसला भी था कि वो साइमन फरीसी के घर में चली जाए, जहां पर के उसे उसकी अपवित्रता के कारण बाहर दुत्कारा जा सकता था। और फिर वो इतना महंगा इत्र लेके आई जो कि एक आम लेबरर के 1 साल की वेजेस का था। और फिर प्रभु यीशु ने उसको उस परिस्थिति को पहचानते हुए भी उसे अपने पैर धोने दिया, और वो माफी मांगने के लिए प्रभु यीशु के पास पहुंची थी। प्रभु यीशु ने सब कुछ उसका इस स्वीकार किया, ये नहीं कि पहले तुम पवित्र हो तब तुम मुझे छू सकती हो, जो कि सब लोग दूसरे देख रहे थे। प्रभु यीशु ने जिस परिस्थिति में थी उसे स्वीकार किया, और वो उसकी
पूरी जो मन की पवित्रता थी उसे वो देख रहे थे, उसकी जो तौबा करने का एटीट्यूड था उसे वो देख रहे थे। उन्होंने उसकी आराधना को स्वीकार किया और जो फरीसीज थे वो उसको कोई ना कोई कारण से तिरस्कार करना चाहते थे। फिर 44 से 46 आयत में प्रभु यीशु ने साइमन को ये कह दिया, जब मैं आया तुमने मुझे पांव धोने के लिए पानी नहीं दिया, तुमने आदर तो मेरा क्या करना था, ना तुमने मुझे स्वागत के लिए चूमा, ना तुमने मेरे सर पर तेल मला। जो इस औरत के एक्शंस हैं फिर वो कंपेयर कर देते हैं। फिर प्रभु यीशु ने उस औरत को आशीष दी और उसके पापों की माफी दे दी, उसके विश्वास को स्वीकार कर लिया और फिर उसे शांति के साथ भेज दिया, आशीषों के साथ भेज दिया और उसे उन्होंने पापों की माफी देकर यूहन्ना 1:12 के अनुसार परमेश्वर के परिवार का हिस्सा बना दिया। ऐसी अद्भुत आशीष उसे दे दी। प्रभु यीशु ने यूहन्ना 13 की 5 से 10वीं आयत में चेलों के पैर धोए। उन्होंने उनके पैर धोने का मतलब था कि उन्हें जो काम है उसके लिए तैयार कर दिया और उसे उनके लिए मसा कर दिया, जो उनकी मिनिस्ट्री उसके लिए मसा कर दिया। लूका 22 में 29-30 आयत में हम देखते हैं प्रभु ने फिर उनके ऊपर, लूका 22 की 29-30, प्रभु ने उनको कहा, जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे और जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया है वैसे मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूं, ताकि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओ पियो वरन सिंहासनों पर बैठकर इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करो। प्रभु यीशु ने उन्हें मिनिस्ट्री के लिए तैयार कर दिया और ये उन्हें वायदा भी कर दिया ताकि वो न्यायी बन जाएं। जो औरत थी उसका जो काम था वो पूरी तरह से अपने आप को सरेंडर करना था और प्रभु यीशु के ऊपर पूरी तरह निर्भर हो जाना, और ये उसका विश्वास का एक बहुत बोल्ड स्टेप था। उसे पता था कि उसको रिजेक्ट किया जा सकता है, उसे दुत्कारा जा सकता है। और साइमन ने, हो सकता है प्रभु यीशु को जो बुलाया था उसके पर्पस कुछ अलग रहा हो। पहले यह था कि मैं विश्वास में बहुत महान हूं, उस प्रभु यीशु को वो अपनी उनकी जगह दिखाने के लिए बुलाया कि तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो, इसलिए उसने कोई आदर नहीं किया शायद। लेकिन उस औरत ने अपने विश्वास में सब कुछ किया और उसके विश्वास के कारण उसे जाना जाता है और फरीसी को उसके विश्वास की कमी के कारण जाना जाता है। हम जब किसी के पास जाते हैं आदर के लिए, सत्कार के लिए, उसको सत्कार देने के लिए जाते हैं, हम विश्वास में परमेश्वर के पास जाते हैं परमेश्वर की महिमा करने के लिए। हम अपनी कुछ शुद्धता या पवित्रता जाहिर करने के लिए नहीं जाते हैं, अधीनगी में जाते हैं। जब हम इस एटीट्यूड से जाते हैं तभी हम आशीष पाते हैं। राजा दाऊद ने भजन में पुत्र को चूमने के बारे में कहा है ताकि उसके क्रोध के कारण नष्ट ना हो जाएं। इतने साल पहले राजा दाऊद और आज हम ये किस प्रकार करते हैं? भजन संहिता 2 की 11-12 आयत में भजनकार की राजाओं और जजेस को ये सलाह है। वो कहता है, डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो, पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग में ही में नष्ट हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने का है। धन्य है वे जो जिनका भरोसा उस पर है। किस द लॉर्ड लेस्ट ही बी एंग्री, और फिर तुम कहीं रास्ते में नष्ट ना हो जाओ। जो चूमना है वो किसी के नजदीक जाना है और उसको आदर देना है। और क्योंकि प्रभु यीशु इस धरती के रचयिता हैं तो उनके पास जाना तो और भी आनंद का कारण है, और फिर उनकी हजूरी में पहुंच जाना कांपते हुए जाना है, डर के साथ जाना है, और ये उनके तरफ अपना प्यार और आदर और धन्यवाद प्रकट करना है क्योंकि उन्होंने हमें छुटकारा दिया है। और हमें फिर अपनी जो गिरावट की परिस्थिति थी उसको याद रखना है, और आज जब उन्होंने हमें पापों से माफी देकर आशीषित स्थिति में पहुंचा दिया उसे भी हमने समझना है। फिर हम उनके नजदीक अपनी उस टूटे हुए मन के साथ जाते हैं और आशीषित स्थिति को याद करते हुए उनके पास जाते हैं। उत्पत्ति 12 की 2-3 आयत में परमेश्वर यहोवा ने अब्राहम को वायदा किया
कि धरती की सब कौमें तुम्हारे द्वारा आशीषित होंगी। लेकिन फिर 15 अध्याय उत्पत्ति 15 की 13वीं आयत में उनके साथ एक वाचा बांध ली, और वाचा के बाद में यह भी कह दिया, ये विश्वास जान कि तेरे वंश पराए देश में परदेशी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे, और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। परमेश्वर ने पहले उनसे वायदा किया अब्राहम से कि तेरे द्वारा कुलें आशीषित होंगी, और फिर उसके साथ में यह भी कह दिया कि तुम्हारे वंशज इस प्रकार 400 साल कैद में रहेंगे। और फिर जो कौमें आशीषित होनी है उसके बारे में है कि उन्हें वचन दिया जाएगा माउंट साइनाई के ऊपर। इजरायलियों को वचन मिलता है वहां पर, टोरा जो पहली 5 किताबें हैं, और प्रभु यीशु का भी उसी वंश के द्वारा आना है, वो भी उसे आशीष दी गई। लेकिन जो इतने आशीषित चुने हुए लोग थे, उन्हें दास्ता के अंधेरे में जाने की क्या जरूरत थी, इससे पहले कि उन्हें परमेश्वर के वचन की रोशनी मिले। इसी प्रकार मसीहा ने वो टूटे हुए लोगों को, पाप से भरे आदमी और औरतों को क्यों चुन लिया कि वो उसके अपोस्टल बन जाएं। यशायाह नबी की पुस्तक 24 अध्याय उसकी 5वीं 6वीं आयत में हम देखते हैं। यशायाह 24 उसकी 5वीं 6वीं आयत, यशायाह नबी ने ये कह दिया कि इस लोगों ने व्यवस्था का उल्लंघन किया और विधि को पलट डाला और सनातन वाचा को तोड़ दिया है। इस कारण पृथ्वी को शाप ग्रसेगा और उसमें रहने वाले दोषी ठहरेंगे। अब उन्होंने ये कह दिया कि क्योंकि पाप किया है तो धरती पर श्राप आ जाता है, धरती पर रहने वाले सब लोग श्रापित हो जाते हैं। जो वचन है हमें यह नहीं सिखाता कि जो हम अपनी बुद्धि से सीख सकते हैं। वचन में वो बुद्धि है, ज्ञान है, जो इस टूटे हुए संसार को सही रास्ते पर चला सकता है, उसे सही कर सकता है। और ये जो चंगाई है, जो मन की आत्मा की चंगाई है, ये हमारे अंदर से अपने आप नहीं आ सकती थी, ये हमें बाहर से परमेश्वर के द्वारा ही मिलनी थी। और जो हम लोग हैं इन्हें ये समझना भी जरूरी था कि जो रचयिता है धरती का, वो परमेश्वर इस धरती में हमें बनाने के से हमसे क्या हमसे क्या चाहते हैं, वो ये भी हमें समझना जरूरी था। तो उनका जो वचन है वो हमें उनके साथ जोड़ता है, और ये आता है जब हम बिल्कुल डेस्परेट होते हैं, जब कोई और रास्ता नहीं दिखता है, तभी हम ये सीख सकते हैं। जब दूसरी ऑप्शन हैं तब हम ये जानने की कोशिश नहीं करते हैं। मूसा ने जो वचन पाया उसमें जो निर्गमन 20 की दूसरी आयत में पहले जो शब्द हैं, मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूं, मैं हूं आई एम। और फिर मूसा उस आई एम जो शब्द है उसकी जो असली एसेंस है उसे समझ जाता है, क्योंकि उसके लोगों ने उससे पहले रॉक बॉटम, बिल्कुल गहराई में, खड्डे में गिरे हुए थे। और फिर जो ये मैं शब्द है, परमेश्वर जो कहते हैं मैं हूं, तो फिर ये उसी शब्द के द्वारा, उस मैं हूं ने अपने वचन के द्वारा धरती और सब कुछ बना दिया था। पवित्र आत्मा परमेश्वर उनका वचन काम करते हैं, सब कुछ बनाया गया। और ये जो मैं हूं वो वचन में कहीं और पहले नहीं अपने आप को जाहिर करते हैं, वो माउंट साइनाई के ऊपर अपने आप को जाहिर करते हैं। जो जलती हुई झाड़ी है उसमें पूरी उनकी पहचान नहीं है, उसे सिर्फ काम दिया गया है, लेकिन यहां पर परमेश्वर अपने अपने लॉ को, अपने जो चाहते हैं वो बताते हैं वो। और लोगों को यह समझना जरूरी था कि जो वो पहले विश्वास कर रहे थे, जिसकी आराधना कर रहे थे, जिसके द्वारा वो सारा दुनिया रह रही थी, मिस्र में लोग जिसकी आराधना कर रहे थे, ये परमेश्वर उससे कहीं ऊपर है। और जब उनका वचन जो परमेश्वर ने दिया उसके द्वारा भी वो टूटे हुए हृदय नहीं ठीक हो सके, फिर परमेश्वर कहते हैं यशायाह नबी के द्वारा 7वां अध्याय 14वीं आयत में, कुंवारी कन्या द्वारा जन्म होगा, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। इम्मानुएल का मतलब है परमेश्वर हमारे साथ है। और फिर परमेश्वर इंसानियत को अपने ऊपर ग्रहण कर लेते हैं, परमेश्वर इंसान बन जाते हैं, लेकिन वो इंसान की जो गिरावट की, पतन की नेचर है उसे नहीं वो ग्रहण करते हैं,
ताकि वो इस दुनिया को चंगाई दे सकें। वो ऑर्डिनरी आम लोगों को चुनते हैं जो कि अंधेरे की ताकतों के द्वारा सताए हुए हैं, और फिर उन्हें उन्हीं ताकतों का सामना करना और उन्हें हराने का बल दे देते हैं। लूका 16 की 19 से 26 आयत में हम देखते हैं, एक अमीर आदमी है और वहां पर एक लाजरस भिखारी है उसके घर के सामने, दोनों मर जाते हैं। लाजर जो है भिखारी वो अब्राहम की गोद में चला जाता है जो स्वर्ग है, और जो अमीर आदमी है वो नरक में चला जाता है। फिर वो अब्राहम को पुकारता है 27-28 आयत में। वो कहता है, हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा न हो कि वो भी इस पीड़ा की जगह में आ जाएं। वो चाहता है कि उसके भाइयों को वचन सुनाया जाए। इसी प्रकार उस अमीर आदमी की तरह बहुत लोग हैं जो एक पैर या तो पूरे नरक में बैठे हुए हैं, ये एक पैर नरक में फंसा हुआ, बचा रहे हैं, बच रहे हैं, किसी दूसरी तरफ दूसरा पैर भी ना जाए। राजा दाऊद ने अपने जीवन में जो सबसे गिरावट की स्थिति थी वो झेल ली थी, और फिर उसे परमेश्वर के प्यार का, उनकी उस अद्भुत महिमा की रोशनी का भी आनंद उसने पाया। जब फिलिस्तीन्स परमेश्वर की वाचा का संदूक पकड़ कर ले जाते हैं, तब उसके बाद में राजा दाऊद कोशिश करता है उन्हें वापस लाने के लिए, ताकि वाचा के संदूक को इजरायलियों के साथ यरूशलेम में लाया जाए। दूसरा शमूएल 6 अध्याय 14वीं आयत, दूसरा शमूएल 6 अध्याय 14वीं आयत में हम देखते हैं, दाऊद सनी का एफोद पहनकर कमर में कसे हुए यहोवा के सम्मुख तन मन से नाचता रहा। वो राजा है, लेकिन वो अपनी इस परिस्थिति को, पुरानी को जानता है, अपने आप को इतना अधीन कर लेता है, एक वर्शिपर, आराधक बनकर राजा परमेश्वर के सामने नाचता है। वो किसी दुनिया को उसका कोई परवाह नहीं है, इसीलिए उसे परमेश्वर के मन का इंसान कहा जाता है। और फिर हम जब उस बिटरनेस में होते हैं, तभी हम परमेश्वर की महिमा को, उसकी रोशनी को समझ सकते हैं। इस दुनिया की बुद्धि ज्ञान से या अपने कामों से नहीं, हम परमेश्वर की महिमा के द्वारा ही फिर छुड़ाए जा सकते हैं। जब हम किसी के पास जाने की कोशिश करते हैं तो, या परमेश्वर के पास जाने की कोशिश करते हैं, तो ये जो किस करना है परमेश्वर को, ये तभी हो सकता है जब हम, जैसे वो निर्गमन 10:21 में जो मिस्रियों पर अंधेरा आया था, जिसे महसूस, टटोला जा सकता था, जब हम ऐसे अंधेरे में होते हैं जब कोई रास्ता ही नहीं होता, तभी हम उसे ढूंढते हैं, उसके नजदीक जाने की कोशिश करते हैं, उसे चूमते हैं। परमेश्वर टूटे हुए हृदयों को इसलिए ढूंढते हैं ताकि उनमें वो अपना प्यार उंडेल सकें, क्योंकि वो कुछ अपने पास रख नहीं सकते, टूटे हुए हैं। जो उसमें डाला जाएगा वो बिखर जाएगा, आगे बहता जाएगा दूसरों तक। इस प्रकार उसकी कैपेसिटी लेने की भी अनलिमिटेड हो जाती है। जो डाला वो तो निकल ही जाना है। जो फरीसी थे, सदूसी थे, यहूदी लोग थे, वो अपने आप को इतना भरा हुआ बुद्धिमान समझते थे कि वो परमेश्वर के पुत्र को स्वीकार ही नहीं कर सके, प्राप्त नहीं कर सके, उसे रिजेक्ट कर दिया। आम लोग, फिशरमैन, टैक्स कलेक्टर और इस प्रकार अदर जो पापी लोग थे, उनके ऊपर कोई अपने अहंकार की कोई बात ही नहीं थी, इसलिए उन्हें चुना जा सका और वो दूसरों के लिए रोशनी देने वाले बन गए। इसी प्रकार हमें भी चुना गया, इसलिए नहीं कि हमारी कोई इंटेलेक्चुअल, हम बड़े ज्ञानी लोग हैं, इसलिए कि परमेश्वर ने जो हमारे अंदर एक चिंगारी कहीं डाली थी ताकि हम उसे खोज सकें, उस चिंगारी को उन्होंने छू दिया। भजन संहिता 116 की 2-3 आयत में, भजन संहिता 116 की 2-3 आयत में हम देखते हैं, भजनकार कहता है, मैं अधोलोकों की सकेती में पड़ा था और मैं उसको पुकारा और उसने मेरी ओर कान लगाया। परमेश्वर अपना कान लगाते हैं, फिर झुकते हैं हमारी बात सुनने के लिए, स्वर्ग से नीचे को देखते हैं, अपना आशीष भरा हाथ हमारी तरफ बढ़ा देते हैं, हमें पकड़ लेते हैं ताकि हम उसे छू सके, उनके हाथ को चूम सके और उनके प्यार में आनंद मना सकें। वो हमें उस नरक से निकालने के लिए तैयार हैं। क्या हम भी उनको उस अंधेरे से ढूंढने के लिए तैयार हैं? और हम उस अंधेरे से ही उन्हें ढूंढ सकते हैं और कहीं से नहीं ढूंढ सकते। हम भी अपना मन फिराएं और उनकी तरफ मुड़ें। सब लोग अपने अच्छे कामों के द्वारा परमेश्वर के निकट जाना चाहते हैं।
एक विश्वासी ये क्या और कैसे करता है जो दूसरों से भिन्न हो? राजा दाऊद के पुत्र एब्सलोम ने उसके खिलाफ रेबेलियन कर दिया और फिर दाऊद को यरूशलेम छोड़कर भागना पड़ा। जदोक जो हाई प्रीस्ट है वो और बाकी लेवी परमेश्वर की जो वाचा का संदूक उसे लेकर चल देते हैं उसके साथ साथ। दूसरा शमूएल 15 अध्याय 25-26 आयत में दाऊद फिर सदोक से कहता है परमेश्वर के संदूक को नगर में लौटा ले जा। यदि यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो वह मुझे लौटाकर उसको और अपने वास स्थान को भी दिखाएगा, परंतु यदि वह मुझसे ऐसा कहे कि मैं तुझसे प्रसन्न नहीं तो भी मैं हाजिर हूं। जैसा उसको भाए वैसा ही वह मेरे साथ बर्ताव करे। राजा दाऊद ने पूरी तरह सबमिट कर दिया। परमेश्वर की हर एक के लिए एक प्लान है और वो प्लान उसके समय के अनुसार काम करती है। जब हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आता है और हम चारों तरफ अंधेरे से घिरे हुए होते हैं, परेशान होते हैं, तो हम पैनिक करने लग जाते हैं। प्रभु यीशु ने चेलों को कहा कि चलो दूसरी तरफ जेल के जाते हैं और फिर झील के दूसरी तरफ जाना है, और वो किश्ती में सो जाते हैं। एक तूफान आ जाता है और चेले घबरा जाते हैं, लेकिन प्रभु यीशु उठते हैं लूका 8 में और उस तूफान को डांटते हैं और शांति हो जाती है। फिर लूका 8:25 में वो चेलों से कहते तुम्हारा विश्वास कहां था? जब तुम्हें मैंने कहा कि दूसरी तरफ जाना है तो हम जाएंगे। जब हम ऐसी परिस्थिति में आ जाते हैं, हमें ये समझना है कि ये सिर्फ शैतानी ताकतों का हमला ही नहीं है, लेकिन परमेश्वर भी हमारे विश्वास को टेस्ट करने के लिए कर सकते हैं, हमारे विश्वास को मजबूत करने के लिए भी होने दे सकते हैं। किसी भी तरह की प्रमोशन से पहले एक टेस्ट होता है, और ये टेस्ट होता है सूटेबिलिटी के लिए कि बंदा सूटेबल भी है जिसे प्रमोट किया जाना है। परमेश्वर हमारे मनों को जानते हैं, हमारे मन में छुपी हुई बातों को भी जानते हैं, लेकिन फिर भी वो टेस्ट हमारा ले लेते हैं ताकि दुष्ट आत्माओं को ये पता चल जाए कि ये बंदा सब कुछ सह सकता है और चल सकता है। व्यवस्था विवरण ड्यूटरनॉमी 31:6 में यहोशू को यह वादा किया गया कि मजबूत हो, हौसला रख, डर मत, और मैं तेरे साथ हूं, ना मैं तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। और यहोशू ने इस पर विश्वास किया और फिर वो सूरज और चांद को रोक देता है। निर्गमन 14-15-16 आयत में हम देखते हैं इजरायली लोग लाल समुद्र के सामने आ गए हैं और पीछे मिस्री सेना है और आगे लाल समुद्र है, दोनों तरफ पहाड़ है। मूसा ने परमेश्वर की दुहाई दी। यहोवा ने मूसा से कहा तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इजरायलियों को आज्ञा दे कि यहां से कूच करें, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वह 2 भाग हो जाएगा, तब इजरायली समुद्र के बीच होकर स्थल ही स्थल पर चले जाएंगे। परमेश्वर ने हमें पूरी तरह से हर तरह से सक्षम कर दिया है अपने बल और शक्ति के द्वारा, पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा। क्या हम उसमें चलने के लिए तैयार हैं? जब हम उनके पुत्र के नजदीकी के रिश्ते में आ जाते हैं तो वो बल हमारे अंदर काम करता है और हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, क्या ही धन्य है आप, हमें ऐसी अद्भुत आशीषें दे दी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर, सहायता कीजिए कि हम अधीनगी में प्रभु यीशु के चरणों को पकड़े हुए बस उस स्त्री की तरह उन्हें चूमते रहें, उनकी आशीष में बने रहें, उनकी हजूरी में बने रहें, उनकी अधीनगी में बने रहें और आपको महिमा देते रहें। पिता परमेश्वर, सब कुछ प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। शैतान को स्वर्ग से इसीलिए निकाला गया कि जिस परमेश्वर ने उसे इतनी सुंदरता और ज्ञान दिया था वो उसी के बराबर होने की कोशिश करने लगा। परमेश्वर अदन बाग में एडम और ईव से मिलने आते थे क्योंकि उनकी इच्छा हम सब से एक नजदीकी का रिश्ता रखने की है। हमारा उनके सामने आत्म समर्पण करना ही उनको आदर देने का सही रास्ता है, और बस हम यही करें ताकि सही अर्थ में उनके चेले बने। Thank you so much for watching. See you next time. Stay blessed. Shalom.